अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैफ व्लॉग बाय सैफी जाफरी। और थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज के व्लॉग में मैं ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ अपने बेटे की। उनकी ख्वाहिश थी कि मैं अंडे वाला बर्गर बनाऊँ अफ्तारी में। तो उस चीज़ के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं तो वो सारी इत्तेफाक से घर में मौजूद थी। मतलब मेन इंग्रेडिएंट जो होता है उसकी वो होता है शामी कबाब। तो वो ऑब्वियसली पहले से मेरे पास बने हुए थे, तो इसलिए मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। और बाकी जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं तो वो घर पे मौजूद थे। तो यहाँ पे मैं अभी स्लाइस कर रही हूँ खीरे को, और साथ ही साथ मैं स्लाइस कर रही हूँ टमाटर्स को। आधा खीरा मैंने किसी और के लिए निकाल के काटा है, और आधा जो खीरा है मैंने वो अंडे वाले बर्गर के लिए किया है, और बाकी जितना भी टमाटर है वो मैं स्लाइस कर रही हूँ फॉर अंडे वाला बर्गर। अच्छा, अंडे वाला बर्गर मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ासतौर पे जो ढाबे का अंडे वाला बर्गर होता है वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं वो ही बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन यकीन करें वैसा तो टेस्ट नहीं आया, लेकिन कुछ कुछ उससे मिलता जुलता वो टेस्ट आया है। तो फिर उसके बाद मैंने लिए अंडे, तकरीबन 4 अदद। और यहाँ पे मैंने बिल्कुल अंडे में कुछ ऐसा कुछ सब्जियाँ नहीं डाली हैं, सिंपल नमक मिर्च ही डाला है और अच्छी तरह मैंने फेंट लिया। और इसके अंदर जो है इसको फेंटा मैंने बहुत अच्छी तरह है, क्योंकि अंडे को बहुत सारे लोग जो है फेंटते नहीं हैं सही तरीके से। लेकिन आपको जो तलने से पहले अंडे को अच्छी तरह फेंटना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल अपनी एक रेसिपी बना रही हूँ, क्योंकि जो ढाबे का बर्गर होता है या ढाबे वाले जो बनाते हैं जिस तरीके से, वो भी मैंने देखा है। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा कि चलो मैं अपने तरीका आजमाती हूँ। कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाला ऑमलेट। ऑमलेट को मैंने अच्छी तरह यहाँ फैला लिया, और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर शामी कबाब रख दिया, और फिर अच्छी तरह इसको मैंने फ्राई कर लिया। यानी ये अच्छी तरह से नीचे से जो है कि फ्राई हो जाए, ऑमलेट भी और शामी कबाब भी हल्की आंच पे। बर्गर होता है तो उनके पास तो बहुत बड़े बड़े तवे होते हैं जिसके अंदर वो दोनों चीज़ें इकट्ठा फ्राई कर लेते हैं। लेकिन हमने कहा हमारे पास तो फ्राई पैन होता है, तो मैंने कहा मैं क्या तरकीब आजमाऊँ। तो यकीन करें, अच्छा पहले मैं ये समझी कि इस तरकीब से शामी कबाब कहीं कच्चा ना रह जाए, लेकिन नहीं, मैं उसको अच्छी तरह सेकती रही, हल्की आंच में मैं सेकती रही। और तो साथ साथ अंडा भी ऑब्वियसली वो भी हो गया, और अंदर से शामी कबाब भी फ्राई हो गया था। ये वो ऑब्वियसली वो कच्चा तो था नहीं, क्योंकि उबले हुए बोटियों का था वो शामी कबाब। आप इसको कच्चा तो नहीं कह सकते थे, लेकिन वो अच्छी तरह फ्राई हो गया था। और बहुत ही अच्छी ये तरकीब रही मेरी अंडे वाले बर्गर बनाने की। तो बहुत काफ़ी अच्छा लगा। और इस वाले अंडे को जो मैंने फ्राई किया वो ऑलिव ऑयल में फ्राई किया था। ये भी नहीं कि मैं नॉर्मल ऑयल में फ्राई करूं, क्योंकि मैं साथ साथ चाह रही थी कि मैं हेल्दी रेसिपी भी आज आप लोगों के साथ शेयर करूं। और फिर मैं बना रही थी अपने काले चने, और वो भी मैं बिल्कुल हेल्दी रेसिपी यानी वेट लॉस रेसिपी बना रही थी। कि इसमें मैंने ऑलिव ऑयल बहुत ही हल्का सा डाला था। आई थिंक 3-4 ड्रॉप्स डाले थे ऑलिव ऑयल के, और फिर उबले हुए काले चने डाल दिए थे। फिर उसके ऊपर मैंने कैबेज डाल दी थी, और नमक मिर्च और इमली की चटनी डाल दी थी। दैट्स ऑल। बस हल्की से, मतलब बहुत ही 3-4 ड्रॉप में मैंने इसको अच्छा सा सिर्फ और सिर्फ शैलो फ्राई कर लिया था। और फिर मैंने इसको एक अच्छे से प्लेटर के अंदर डिश आउट कर लिया था गरम गरम। और फिर इसके अंदर जो है फिर मैंने जितनी भी अपनी मनपसंद वेजिटेबल्स थी वो डाल दी थी। अब मेरी जो मनपसंद वेजिटेबल्स थी वो थी टमाटर और गाजर और खीरा। लेकिन अभी गाजर थी नहीं, तो मैंने क्या डाला, टमाटर डाला, खीरा डाला, शिमला मिर्च डाली और थोड़ी सी प्याज डाली। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। और यकीन करेंगे इतनी अच्छी रेसिपी बनी कि मज़ा आ गया। और जो वेट लॉस करना चाहता है तो वो भी ये खा सकता है अफ्तारी में। और वैसे ही काले चने कहते हैं कि काले चने एज़ कम्पेयर टू सफ़ेद चने वो ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं अपने वेट लॉस करने में। और फिर ऊपर से मैंने इसके ऊपर डाल दिया अपना रायता। रायते के अंदर सिर्फ नमक और काली मिर्च ही मैंने डाला था, और वो अच्छी तरह फेंट के मैंने इसके ऊपर डाल दिया। दैट्स ऑल। अगर आप इसके ऊपर और मज़ीद चीज़ कुछ डाल सकते हैं, जैसे आप और कोई वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं या कोई और चटनी ऐड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास जो कुछ था वो यही था। अब फिर अगेन बैक टू अंडे वाला बर्गर। तो अच्छा, यहाँ
जो बंद थे वो मैंने बाज़ार से मंगवाए थे। और यहाँ पे गलती क्या की थी कि यहाँ पे हमारे बेटे साहब जो बन लेकर आए थे वो काफ़ी पतले लेकर आ गए थे, और जबकि मैंने इनसे कहा था कि गोल शेप के बन लेकर आना, तो खैर ये लंबे वाले बन ले आए और लंबे वाले बन काफ़ी पतले थे। तो फिर मैंने पहले तो इनको अच्छी तरह ग्रीस करके अच्छी तरह शैलो फ्राई कर लिया। अच्छा, इनको जो मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ वो भी मैं ऑलिव ऑयल में ही ग्रीस करके मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, ताकि ये भी एक हेल्दी रेसिपी रहे। और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर सबसे पहले लेयर लगाई पुदीने की चटनी की। अगर आप चाहें तो इनके अलावा जो है मायोनीज़ की भी आप लेयर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर डाला केचप की मैंने लेयर लगाई। अच्छा, ऑब्वियसली और भी कुछ चीज़ें लोग लगाते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ पुदीने की चटनी और केचप लगाया। और फिर एक स्लाइस मैंने कुकम्बर का रखा, और यहाँ पे मैंने हाफ़ कर दिया था टमाटर्स को, क्योंकि वो ऑब्वियसली सर्कल का वाला स्लाइस इसके अंदर नहीं आ सकता था, तो मैंने सर्कल स्लाइस को हाफ़ कर दिया था। और इसी तरह कबाब को भी हाफ़ ऑफ करके मैंने इसमें रख दिया था। ये देखिए, इतना ज़्यादा माशाल्लाह से हैवी बर्गर लग रहा था कि मतलब जब मैं बना रही थी तो लिटरली मुझे मेरे मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन ऑब्वियसली पतला बहुत था, तो इसलिए फिलिंग करने में थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम हुई थी। लेकिन फिर भी इसको अच्छी तरह पकड़ के हमने खाया तो बाहर नहीं निकल रहा था। इसको अच्छी तरह अगर हमने हाथों से पकड़ के खाया। और फिर कुछ मैंने प्याज वाले बनाए थे और कुछ मैंने प्याज वाले नहीं बनाए थे, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं प्याज नहीं खाते। और ये देखें, मुझे सिर्फ यहाँ पे इसको तलने में बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बाकी फिर मैंने जो है इसको अच्छी तरह डिश आउट कर लिया था। और इस तरीके से मेरा अंडे वाला बर्गर तैयार। चले ऐसा लगता है। चलो अब खा के मुझे बताओ कैसा रहा। मज़े का है या नहीं है? बाजार वाला है या नहीं? लग रहा है। आपने खाया? हाँ, खाया। कैसा लगा आपको? आप अंडे वाला बर्गर तो खा ही नहीं रहे। खाया आपने? खा के देखो। बाजार वाला। खैर, बच्चों ने बहुत मज़े से खाया अंडे वाला बर्गर, उन लोगों को काफ़ी मज़े का लगा। और फिर उसके बाद हमारी ड्यूटी हुई बर्तन धोने की। और खैर अल्लाह का शुक्र, बर्तन जितनी स्पीड्स मैंने आप लोगों को दिखाए हैं कि फ़ौरन ही चुटकी बजा के बर्तन धुल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। काफ़ी ज़्यादा बर्तन थे। और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के फिर मैं आई एम्पोरियम, क्योंकि साथ ही साथ मैंने कहा चलो आज थोड़ी सी विंडो शॉपिंग की जाए। और जब मैं एम्पोरियम आई तो लिटरली इतना खूबसूरत मंजर लग रहा था, इतना अच्छा डेकोरेट किया हुआ था एम्पोरियम को, कि मेरा दिल चाह रहा था कि ये काश मेरे पास सारा डेकोर का आइटम होता और ये इस तरीके से मैं अपने घर को डेकोर करती। फिर एम्पोरियम की जितनी भी डेकोर है उनको अच्छी तरह शूट करके फिर उसके बाद मैं आई अपनी विंडो शॉपिंग करने के लिए। सबसे पहले क्रॉस स्टिच में मैंने ऑब्वियसली बहुत अच्छी वैरायटीज़ आई हुई थी। क्रॉस स्टिच के अंदर स्टिच भी बहुत अच्छी वैरायटीज़ आई हुई थी, अनस्टिच वैरायटीज़ भी आई हुई थी, और सेल लगी हुई थी। ख़ास तौर पे मज़े की बात है कि इस क्रॉस स्टिच में लगी हुई थी सेल, और काफ़ी अच्छे कलर्स आए हुए थे। और पूरे से जितने भी थे वो चिकनकारी के ज़्यादातर सूट से। और मेरा तो आपको मालूम है फेवरेट कलर जो है वो वाइट होता है या ऑफ वाइट होता है, तो मेरी तो नज़र हमेशा उन्हीं पे पड़ती है सबसे पहले।
तो लेकिन मैंने कहा नहीं, अभी मेरे पास ऑफ वाइट और वाइट बहुत हैं, तो मैं कुछ कुछ पसंद करके चली गई थी यहाँ पर कि अगर होगा, क्योंकि एक दुकान से तो जी भरता है नहीं कि आप पहली दुकान में जाके पसंद करके और फ्री हो जाए। लेकिन 2-3 दुकानों में जब तक मैं फ्री नहीं हुआ, फिर मैंने कहा अभी मैं बस सिलेक्ट करके आ गई थी। तो क्रॉस स्टिच के बाद मैं आई सोहे भी बहुत अच्छा, सोहे में भी बहुत अच्छी कलेक्शंस आती है अनस्टिच की। मैंने कुछ विंटर्स की भी चीज़ें ली हैं सोहे से, जो कि मैंने रजब के कूलों में जो सूट पहना था वो मैंने सोहे का ही पहना था। तो फिर सोहे के अंदर मैंने सारी कलेक्शंस देखी हैं। यहाँ पे भी सेल लगी हुई थी 20% ऑफ़ की। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे कलेक्शंस थे। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर जो थे वो प्रिंटेड लॉन के थे। तो प्रिंटेड तो ऐसे मुझे चाहिए नहीं थे, लेकिन मैंने कहा मैं क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ। और फिर मेरा आया मोस्ट फेवरेट जगह एथनिक। एथनिक में अच्छा अनस्टिच तो मैं देखती नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं स्टिच ही देखती हूँ, क्योंकि स्टिच ही इतने खूबसूरत ड्रेसेस आए हुए होते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो फ्लावर प्रिंट्स शर्ट्स आई हुई होती हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आई और मैं लिटरली मैं ले ली थी इसमें से, लेकिन हमारे हस्बैंड ने हमें रोक दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तुम अपने ईद का लो, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो है वो नॉर्मल आप कैजुअल ड्रेसेस में पहन सकती हैं, ये ईद में आप ऐसे नहीं पहन सकती हैं। लेकिन मैं ये बाद में ख़रीदूँगी, मैं सिलेक्ट करके आ गई थी कि ये मैं बाद में लूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छे कलर्स और आँखों को बहुत अच्छे लग रहे थे। ख़ास तौर पे ये ब्लैक वाला तो मुझे बेइंतहा पसंद आया था, क्योंकि काफ़ी यूनिक नज़र आ रहा था। और इसके पीछे वाला जो आप कुर्ता देख रहे हैं, तो यहाँ पे बने हुए हैं हाथी। तो हमारे बेटे ने यही कहा कि मामा ये वाला आप कैसे जोड़ा ले रही हैं, इसमें तो सारे हाथी बने हुए हैं, तो ये तो आप ले ही नहीं सकती है। तो बहरहाल काफ़ी हंसी आई, और यकीन करें ये वाले सूट्स मेरे बाकी दूसरे भी कस्टमर्स देख रहे थे कि वो भी हंस पड़े। तो एथनिक में लिटरली स्टिच कलेक्शंस बहुत अच्छे आए हुए थे। कैजुअल वेयरिंग जो है ना काफ़ी अच्छे आए हुए थे। मैंने अच्छा, बच्चे बहुत तंग कर रहे थे कि मामा चले चले चले, वरना मैं आपको इसके फॉर्मल कलेक्शन भी दिखाती जो आप ईद में भी पहन सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर जो कवर कर पाई वो मैं कैजुअल ही कवर कर पाई। तो काफ़ी अच्छे कलेक्शंस आए हुए थे कि अगर आप लोग को चाहिए तो आप आके ले सकते हैं एथनिक में आके। और एट लास्ट फिर मैं आई सतरंगी में भी काफ़ी अनस्टिच जो है सूट्स आए हुए थे, ब्लॉक प्रिंट्स के भी आए हुए थे, और चिकनकारी के भी आए हुए थे। और यहाँ पे जो मैं ब्राइट कलर्स के कलेक्शंस बहुत अच्छे आए हुए थे, ख़ास तौर पे रेड, येलो, पिंक, पर्पल, ऑरेंज, इस किस्म के कलेक्शंस बहुत आए हुए थे। और यहाँ भी मैं एक रेड कलर पसंद करके आ गई हूँ, और शायद मैं वो उठा लूँ बाद में, और अगर मैं जब उठाऊँगी तो मैं आपको डिटेल उसका शूट ज़रूर करके बताऊँगी कि मैंने कौन सा लिया। तो ये थी मेरी विंडो शॉपिंग। अभी मैंने कोई ईद का भी जोड़ा फ़िलहाल सिलेक्ट नहीं किया था, सिर्फ़ और सिर्फ मैं दुकानों में गई थी कि क्या कलेक्शंस आई हुई हैं, और मैंने कहा कि फिर उसके बाद थोड़े दिनों के बाद फिर मैं लेने आऊँगी। अच्छा, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलेक्शंस भी आए हुए थे, बहुत अच्छे कलेक्शंस आए हुए थे। तो मैंने कहा ये जब मैं आऊँगी लेने तो मैं ये भी ले लूँगी। और सेल लगी हुई थी, मज़े की बात यहाँ पे ना। और फिर एट लास्ट जो है ये सतरंगी नहीं है, ये है ईडन रोब। अच्छा, ईडन रोब में नो डाउट बहुत अच्छे सूट्स थे, लेकिन क्वाइट एक्सपेंसिव थे। इवन सेल में भी मुझे क्वाइट एक्सपेंसिव लगे, लेकिन इसमें भी मुझे 2-3 पसंद आए। जिस तरह के ये येलो मैं आपको दिखा रही हूँ, और उसके ऊपर वाला एक मैंने आपको ऑफ वाइट दिखाया था, उसके ऊपर रेड दुपट्टा था। और फिर एट लास्ट हमारे मियाँ साहब भी आए। यहाँ पे भी ईडन रोब के कुर्ते जो हैं, स्टिच कुर्ते, काफ़ी अच्छा कलेक्शन था। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताया करें कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसे लगा। और अंडे वाले बर्गर की रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और फिर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको कैसा लगा। टिल देन बाय बाय, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।